दोस्तों बात करने वाले हैं सुमित्रानंदन पंत के विषय में। तो दोस्तों कविवर सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था 20 मई 1900 को अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत कौसानी नामक ग्राम में। इनके पिताजी का नाम गंगादत्त था। इनके जन्म के कुछ ही घंटे बाद इनकी माताजी का देहावसान हो गया। दोस्तों सुमित्रानंदन पंत के बाल्यकाल का नाम था गोसाई दत्त। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। सन 1918 ईस्वी में काशी के जय नारायण हाई स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की और बाद में प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। सन 1921 के महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के कारण इन्होंने अध्ययन छोड़ दिया और स्वाध्याय से ही अंग्रेजी और बंगला का अध्ययन किया तथा साहित्यिक साधना में लीन हो गए। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1965 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकायतन पर 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने इनको साहित्य वाचस्पति से सम्मानित किया और सन 1969 ईस्वी में चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दोस्तों इनको आकाशवाणी का निदेशक भी नियुक्त किया गया। और दोस्तों इस महान कवि का निधन 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। पंत जी का बाल्यकाल कौसानी के सुरम्य वातावरण में व्यतीत हुआ। इस कारण प्रकृति ही उनकी जीवन सहचरी के रूप में रही और काव्य साधना भी प्रकृति के बीच में रहकर ही की। अतः प्रकृति वर्णन, सौंदर्य प्रेम और सुकुमार कल्पनाएं उनके काव्य में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। प्रकृति वर्णन की दृष्टि से पंत जी हिंदी के वर्ड्सवर्थ माने जाते हैं। पंत जी के साहित्य पर कवींद्र, रविंद्र स्वामी, विवेकानंद और अरविंद दर्शन का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। इसीलिए उनकी बाद की रचनाओं में अध्यात्मवाद और मानवतावाद के दर्शन होते हैं। अंत में पंत जी प्रगतिवादी काव्यधारा की ओर उन्मुख होकर दलितों और शोषितों की लोक क्रांति के अग्रदूत पंत जी छायावादी काव्यधारा के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। उनकी कल्पना ऊंची, भावना कोमल और अभिव्यक्ति प्रभावपूर्ण है। ये काव्य जगत में कोमल भावनाओं और सुकुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इस दृष्टि से पंत जी का हिंदी साहित्य में सर्वोपरि स्थान है। दोस्तों इनकी रचनाएं हैं, जो प्रमुख रचनाएं हैं उन्हें देख लेते हैं। वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूल, उत्तरा, अनिता, लोकायतन और चिदम्बरा। लोकायतन और चिदम्बरा पर इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए कवि का जीवन परिचय लेकर। धन्यवाद।